पहले तो कुछ सलाम दे रहे हैं काफ़ी भाई सबको, ठीक है। समीना इस्मत है, सदीकी साहब हैं, कोई और भी कुछ हैं, जमान भट्ट साहब भी हैं, वो भी सलाम कह रहे हैं। उमर फारूक साहब भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। शोएब खान साहब भी सलाम कह रहे हैं। उमर फारूक साहब का सवाल है कि उमर फारूक साहब बयान साहब था। देखें उमर भाई, देखें ये आपका पक्का जो वो क्या कहते हैं ट्रेड मार्क होता है ना, वो आपका ट्रेड मार्क हो गया यानी साहबता। अब आप ये देखें मखसूस साहब बैठे हैं, कहते हैं अच्छा उमर फारूक साहब वो यानी साहबता वाले। अच्छा, वो कह रहे हैं सरियाने इलाही को वाज़ेह फरमा दें। ये वैसे हमने बता तो दिया अभी, सारी बात खोल। सरियाने इलाही से मुराद यहाँ पर वजूद इलाही है, क्योंकि हमने इसके पूरे में बता दिया ना कि शेख ने यहाँ पर बात ही वजूद की है। अच्छा, ये किस जगह पे था सरियाने इलाही? ये इशारे में था, नीचे हाशिए में, ये हाशिए में है। हाशिए में था ना। सरियाने इलाही से बेसिक तो यही मतलब होता है कि वो सरायत कर जाना किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ पर मुराद ये है कि तमाम मखलूक़ात को चूँकि उसकी तरफ से दिया गया वजूद हासिल है, तो ये उसी की तरफ शेख ने सरियाने इलाही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रियासत साहब फरमा रहे हैं जी, सफ़ा नंबर क्या है किताब में, ये बता दें। सफ़ा नंबर अभी जो हम लोग जो नीचे बता दिए 106 नंबर है। चले अच्छा जी, बाकी कमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, एंड पे क्वेश्चन एंड पे आते हैं वैसे। चलो चले आ जाएं, अगला पढ़ो। आओ ना। अदियत का जो सरायत करना, अल्लाह ताला ने ये एक नुक्ता जो इसमें बयान किया, तो मैं बात थोड़ी सी इसको कर देता हूँ। उसकी जो भी तजल्ली शरीयत की जिस्मानी तौर पर भी तमाम मखलूक़ात में चली गई है, इसी वजह से, क्योंकि जब कहा ना कि अपनी रब की इबादत में अदियत को शरीक ना कर, तो वो उसी वजह से मखलूक़ात के अंदर जब ये चीज़ चली गई अदियत की, वो तो इसी वजह से हुक्म हो गया कि मखलूक़ात की भी इबादत ना करो। ये भी उसी के तहत आ गया, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसलिए अपने रब की तरफ, क्योंकि रब हर इश्या का है, कोई भी है वो अपने रब की तरफ जूझ जाएगा। तो रब की इबादत करो, अपने रब की। अब उसमें अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि रब तुम्हारा खालस भी है और नाकस भी है। तुम्हारी ख्वाहिश जो है उनका भी तुम रब बना लेते हो, मबूद बना लेते हो, उसमें तुम खसारे में हो। असल रब की तरफ आओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें हासिल हो जाएगा, फिर असल मंजिल की तरफ सफ़र चल पड़ेगा। जैसे वो यही है कि जिसने अपने रब को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचान लिया। हमारी तो तरतीब ऐसे है इंसानों की, बाकी जो मखलूक़ात है उनको उसके मुताबिक जो है ना इल्म दिया गया होगा, जैसे भी ऐलान किया हो गया होगा उनको, वो उस तरीके से। क्योंकि तस्बीह तो सब कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ने कह दिया है, तस्बीह सब कर रहे हैं। इसका मतलब है जो तस्बीह कर रहा है वो अपने रब की तस्बीह कर रहा है। मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने कोई भी नहीं कहा, एक रेत के ज़र्रे से लेके आसमान तक उसने कहा ज़मीन और सब तस्बीह कर रहे हैं। तो वो जो अदियत वाला जो नुक्ता मैं कह रहा था वो इसी तरफ ही है कि वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो अदियत भी सरायत कर गई है। तो इसलिए हुक्म हुआ कि सख्ती के एक दूसरे के साथ फिर इबादत नहीं करना। तस्बीह से मुराद इंसान भी शामिल? जी, इंसान भी तस्बीह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। वो भी तस्बीह में? जी, ये तस्बीह से मुराद ये नहीं है आपके जिस्म का हर जर्रा वैसे ही तस्बीह कर रहे हैं ना, वो उसकी अपनी तस्बीह है। उस पर एक वक्त आता है जब जिसका आपको शऊर नहीं है। तस्बीह आ जाती है, वो उस पर हम बात कर लेंगे। ये बहुत दिलचस्प जो है ना मौजूद और बड़ा, इसमें जब इंसान को अपने वजूद से तस्बीह की जो है ना, क्योंकि पीर मेहली शाह साहब के पास जब वो लास्ट टाइम आया था तो वो डॉक्टर ने जहाँ भी, वो लंदन से डॉक्टर बुलाया, मेरे मनीर में ये लिखा हुआ है वाक़या, और जहाँ भी वो उनको चेक करता था उसको अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ आती थी। वो कहता यार ये बंदे क्या चक्कर है, मतलब बॉडी बिल्कुल वो हिलने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन उसमें से जब वो चेक करता था उसको साउंड आती थी अल्लाह। तो फिर मुसलमान भी हुआ बाद में। तो इस तरीके से तो ठीक है ना, नहीं, वो अल्लाह वाले की बात नहीं, अल्लाह वाले ने देखें हर जनरल बात कर रहे हैं। वो कर रही है, वो तस्बीह भी कर रही है। ये देखें ये बात शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपके साथ भी, अबरार साहब हम सारे बैठे हुए थे, ये बात नहीं की। अमूमी तौर पर भी हर शख्स का वजूद तस्बीह कर रहा है, लेकिन वो उससे गाफिल है। जैसे वो आम मखलूक की तस्बीह से गाफिल है, इसी तरह अपने वजूद से भी तौर पे वो खुद गाफिल है, उसको पता नहीं है। देखें दो तरह की हयात है। एक जो अभी हमारे अंदर हयात है, हम बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये एक ये हयात हो गई। एक है जब बंदे से ये रूह निकल जाती है, एक जिस्म की अपनी जाती हयात है, और एक रूह जो तदबीर करने वाली है उससे हयात है। एक रूह निकल तो जो तदबीर करने वाली रूह है उसकी हयात का इदराक है, इस रूह के निकल जाने के बाद भी जिस्म में एक हयात है।
और जो जिस तस्वीर के मखसूस साहब बात कर रहे हैं वो उसकी अपनी जाती वो है, जाती है, वो कर रही है, वो तो करती रही, वो तो जरा वो जरा तो कर रहा है। जरा जितने भी हैं कि एटम और मॉलिक्यूल भी उसका जिक्र करे, एक जरा जरा उसका जिक्र करे, तो वो ये उन्हीं से मिलके बना हुआ है इंसान। वो जो आयत है ना कि हर शय उसका तस्वीर करती है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम भी आ जाते हैं, चाहे ज़ाहिरी तौर पे नहीं भी कर रहे, गफलत में है, लेकिन बेसिकली कर रहे हैं किसी लेवल पे। तो एंड पे जाके जो बल्कि पिछली दफ़ा हमसे सवाल भी हुआ था, चले आगे चलते हैं, वो कह रहा था कि वो क्या खुदा काफरों के भी करीब है, हाँ, वो उसने फ़ोन किया था, आप वहाँ बात अच्छा बात हुई थी, सही। चलें जी मज़हब आगे चलें। अच्छा जी, आगे 57 नंबर है, इंसान की गायत का बयान। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते सुना, जिसका मफ़हूम ये है, इस आलम की हर मुतफ़र्रिक़ शय इंसान में मौजूद है, जबकि इंसान की हकीकत आलम में नहीं। जब बंदा अपने नफ्स में कामिल हो जाता है तो वो आलम में तसर्रुफ़ करता है, क्योंकि वो अपने वजूद में तसर्रुफ़ करता है जो वजूद उसके लिए तख्लीक हुआ, जबकि अब्द खालिस अल्लाह की वहदानियत बयान करता है। ये हक़ की अलूहियत के सामने अपनी अबूदियत से आता है, लिहाजा अलूहियत ही इसमें असरअंदाज होती है कि उसके सामने कमाल आया, और ये हक़ाइक़ का जामे है। पूरा पढ़ लें पहले इसको। इसी तरह हर एक सूरत, इसी तरह वैसे ये पैराग्राफ तो पूरा ही हो गया, मैं वही कह रहा हूँ, ये कंप्लीट नेक्स्ट ये पैराग्राफ तो पूरा ही हो गया। इसमें शेख ने ना आलम से इंसान की मुशाबहत की भी बात की है कि जो आलम असगर और आलम अकबर का एक कॉन्सेप्ट है कि जितना इस पूरी कायनात में जो हक़ाइक़ हैं वो इस इंसान के अंदर जो नहीं है वो इंडिविजुअली भी मौजूद है। तो इसमें शायद आगे या पीछे दोबारा भी ये सवाल आएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या एक ही वक्त में वो सारी चीज़ें किसी शख्स में मौजूद होती हैं? तो शेख अकबर ने उसका जवाब दिया कि एक वक्त में मौजूद नहीं होती, बेसिकली इसके अंदर वो कैपेबिलिटी, इस्तेदाद है कि वो सारी चीज़ों को कबूल करता है। ये नहीं है कि हर चीज़ जो नहीं है मेरे अंदर इसी वक्त मौजूद है, मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं सबको कबूल कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे होऊंगा, चाहे वो बड़े आलम में है, तो वो मैं अपने अंदर भी उसको एक यानी कि एक ताल्लुक़ बना सकता हूँ, या जो भी आप उसको कह लें। एक तो ये इसकी तरफ इशारा है ना, जैसे कि तदबीरात इलाहिया में वो सारी बात डिस्कस हाँ, उस किताब में तो शेख किताब में है, तो वो सारी अगर छोटी, जैसे बरार साहब ये बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसान के अंदर अगर देखा जाए, तो जैसे पहाड़ों की मिसाल है कि इंसान की जितनी भी हड्डियाँ हैं वो पहाड़ की मानी थे। जैसे इस कायनात पूरी दुनिया को पहाड़ों ने थामा हुआ है, इसी तरह इंसान के अंदर ये जितने भी हमारी वेन्स हैं, ये दुनिया के अंदर जो आपाशी का निज़ाम है, नहरों का, दरिया, समंदर, बड़ी आर्टरीज़ हैं, फिर वेन्स आगे, फिर इसी तरह इंसान की उम्र बढ़ती है, घटती है। जैसे सूरज, चाँद है, चाँद पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर उसके बाद घट जाता है। ये उम्र की मिसाल है। इस तरह मुख्तलिफ़ मिसालों से इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तदबीरात इलाहिया, अगर किसी ने इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो वो तदबीरात इलाहिया पढ़ लें। समा का 100 वाला उन्होंने किया था, 49 और 49 इस तरीके पे इंसान, वो भी जिक्र है वो भी इसमें जो तो उसमें वो भी जिक्र है, किस तरह उन्होंने आलम बताए हैं, हाँ वो भी जिक्र है इसमें भी है ना। सीधा रिलेट किया है कायनात कबीर हाँ और वही कायनात सगीर, उसी तरह। क्योंकि दोनों एक दूसरे का अक्स कह लें या रिलेशन है इन दोनों के अंदर। ये देखा ना, वो इसमें जो एक इकबाल का भी शेर था, मुझे वो याद नहीं कि मतलब आम इंसान वो कहते हैं कि वो आफाक में गुम है, पता नहीं इसमें तो हाँ, आफाक मोमिन के हवाले से शायद, मोमिन के हवाले से है। तो वो इसी तरीके से यही चीज़ है, उसमें वो तसर्रुफ करता है मोमिन जो है कि जिस तरह हम अपने जिस्म के अंदर इस कायनात सगीर अगर इसको कह लें, तो कायनात सगीर के अंदर इंसान अपनी मर्जी से तसर्रुफ कर सकता है जी। जब उसने टांग हिलानी है, बाजू हिलाना है, कुछ भी करना है तो वो कर सकता है। इसी तरह जो कामिल की बात है, कामिल की बात है, उस कामिलियत पे पहुंचेगा तो फिर कायनात कबीर को रिलेटेड है हर चीज़, हाँ, तो वो तसर्रुफ करेगा, तो फिर तो वो उधर तक भी उसकी रसाई हो सकती है। उसने कहा ना, ये फिर उस आयत की तरफ चली जाती है कि हमने हर चीज़ मुसख्खर की है, मुसख्खर है बस उसके लिए। पिछली दफ़ा हम वो पढ़े थे कुन वाली बात, कि फिर उस बंदे के कंट्रोल में वो कुन अल्लाह ताला उसके कंट्रोल में दे देता है, वदीयत कर देता है, हाँ दे देता है, इतनी एक्सेस होती है उसकी कि फिर वो ये सारी चीज़ें, जब वो कहता है ना कि जैसे मैं हाथ बन जाता हूँ, इसकी आंखें बन कामिल जाता हूँ, इसके जुबान बन जाता हूँ। अगर उसकी कामिल तरीन मिसाल देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से 2 टुकड़े कर दिया चाँद को, दरख्त को बुलाया, दरख्त आ गया। इसी तरह कंकरियों ने कलमा पढ़ा, सूरज को वापस किया, कलमा पढ़ लिया कंकरियों ने। ये लेकिन वो तो मुख्तलिफ कामिल मतलब की बात होगी ना, जो आम बंदा है उसमें तो आलम पे तसर्रुफ करता ही है। आमिल कामिल पे तो नहीं कर सकता ना, उसकी वजह यह है कि एक ही करेगा ना, दो तो नहीं हो सकते।
तो शेख ने इसमें यह भी बात की है कि वो आलम में कैसे तसरफ़ करता है कि वो अपने वजूद में तसरफ़ करता है। पहले चूँकि उसने अपने वजूद की जो सल्तनत है ना, इसको पहले फ़तह किया है। ज़ाहिर बात है कि जब इस पे हुक्म चलेगा तो उस पे चलेगा ना, जब इसी पे ही मार खाएगा तो आगे किधर जाएगा। आगे मुश्किल हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा कि वो पहले अपने उसमें करता है, यानी कि बंदा अपने नफ्स में कामिल हो जाता है तो आलम में तसरफ़ करता है। पहले वजूद के अंदर देखता है सूरज कहाँ पे है, हाँ। फिर उस सूरज से तलक पैदा करता है कि लाइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है, फिर उस सूरज की तरफ वो देखेगा, फिर उसको समझ आएगा। नहीं, इसको करेगा तो फिर वो भी ताबे हो जाएगा ना। वो फिर उसको समझ आ जाएगी कि मेरे नहीं, ऐसा तो नहीं कि रिमोट कंट्रोल, उसकी बॉडी सारी रिमोट कंट्रोल है। जिस चीज़ को उसने कंट्रोल, उसके एक्सेस कोड पता लग गया है, वो आगे जिधर सिग्नल भेजता है, जो इधर से उसको रिमोट वो बटन दबाता है तो मूवमेंट उधर स्टार्ट हो ऐसे जाता ही है। बात वही है कि बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए। बैटरी लेकिन आपने बैटरी तो चार्ज होगी बिल्कुल तब physical रिमोट कर दिया ना। असल में तो लोग इसमें ना बॉडी है और ना बटन है, फिजिकली नहीं है, ना बॉडी है तो ना बटन है। आप ये कहें कि है ही रिमोट कंट्रोल है रिमोट। बगैर उसके फिजिकल के। हाँ। की भी बात की ना हाँ कि अब खालिस अल्लाह की वादनियत बयान करता है, यह हक की अलूहियत के सामने अपनी अबूदियत से आता है, यानी उधर जाके फिर पंगे नहीं करता। जाहिर है। अल्लाह के सामने तो फिर क्या उसने अब जो है Obedient तो उसको होना पड़ेगा ना। छेड़छाड़ नहीं करेगा वो। कामिल होगा ही तब जब वो टोटल ओबीडियंस, शेयर ओबीडियंस। अगर उसके अंदर हल्की सी भी शर वाली बात है कि वो जो कानून कुदरत है उसे हटने की हाँ। कोशिश, जो वो हटने वो पकड़ा जाएगा उधर से। अच्छा आप देखें ना यहाँ शेख अकबर ने बल्कि एक और जगह पे ये भी कहा है कि एक है जिसको तसर्रुफ होने के बावजूद वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। Yes। नहीं करते काफ़ी मैंने लोग कहा ना ये कि कई लोग होते हैं जो तसर्रुफ होने के बावजूद उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब है कि वो बहुत ही हाई अबूदियत की तरफ जाते हैं ना। अबूदियत की हाई लेवल पे हैं वो। वो है ना ख्वाजा हसन बसरी का वो वाक़या देना, उनका एक मुरीद था, वो दरिया के किनारे खड़े हुए थे, तो उनका मुरीद आया तो उसने कहा सरकार किधर खड़े हैं, तो उन्होंने कहा मैंने पार जाना है, तो मैं किश्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसने कहा सरकार ये देखें मैं ऊपर चल के ना, तो मैं आपका मुरीद हूँ लेकिन मेरे पास ये हाँ मैं चला गया। मैं चला गया। आप उन्होंने कहा वापस आ जा, इस ये जो तूने अभी जो हरकत की है ना ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, मतलब उसका ये था कि वो लिखते हैं बुजुर्ग के वो इस तसर्रुफ के बावजूद भी वो अल्लाह की तरफ से सबब का इंतज़ार कर रहे थे। अगर उनका मरीज चल के चला गया तो क्या वो नहीं जा सकते थे? तो अगर वो चल के जा भी सकते हैं लेकिन वो सबब का इंतज़ार, यानी उसकी रज़ा पर राजी रहते हैं ना। जिस तरह से तसर्रुफ मिल गया लेकिन वो अपने नफ्स के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल एक दफ़ा मलिक साहब आपने ठीक है, अदब हाँ बस अदब, अदब और दूसरा क्योंकि अपने आप नफ्स को तकाजा करता है कि तुझे ये तसर्रुफ मिल गया है, अब तू कोई करतब दिखा दे, छेड़छाड़ी जैसे बड़े ने इख्तियार दे दिया है। हाँ तू कर दे, छोटे का अदब ये है कि फिर भी बड़े की मौजूदगी बस में नहीं अपना कर तसर्रुफ ना सकते, करे। नहीं करे। इसी तरह मकसूद साहब ने एक दफ़ा आज नहीं आज से कोई समझ लें 10-15 साल पहले एक दफ़ा हम बैठे हुए थे किसी जगह, तो वो बात इन्होंने की थी इसी से रिलेटेड कि कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए थे धूप में, तो एक कोई बुज़ुर्ग पास से आए, वो आके पास बैठे, ये देखो यार तुम्हारे पास ताकत भी है और ये तुम ना धूप में बैठे हुए, तो उन्होंने इशारा किया को बादल का टुकड़ा ऊपर आके उन्होंने कहा चल उठ यहाँ से, तू यहाँ से उठ जा, तू इस लायक नहीं है कि हमारे साथ बैठे। क्योंकि जब रब की रज़ा यही है कि धूप हो तो तू उसने अपनी उसमें वो नफ्स के लिए तो ख़त्म हो गए, नफ्स के लिए थे। तो ये इस तो तरह नफ्स से को आप उसी तरह इस्तेमाल करें, मतलब आप इतना तसर्रुफ है, आप समुंदर पे भी चल सकते हैं लेकिन नहीं, आप बैठे रहे खामोशी से और अल्लाह के उस डिसीजन का जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर सोचा है, मशीयत। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे बेहतरीन मिसाल है कि जब उनको आग में फेंकने के लिए वो तैयार हो गया सारा, तो बहुत सारी वहाँ पे मतलब रवायात में आते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी है, उन्होंने कहा मैं अभी बुझा देता हूँ, और फिर जिन्नात का बादशाह आया, उसने मैंने मतलब मुख्तलिफ लोग जो, अब उसमें कहा था कि कहते लेकिन कुछ बातें तो सच हैं, ठीक है क्या हम इसको ख़त्म, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह देख रहा है ना, तो अल्लाह को पता है मेरा और उसका मामला है, बीच के असबाब पे किसी पे भरोसा नहीं किए। ये असल में जो उनकी उबूदियत और वो जो तवक्कुल और तौहीद का जो मकाम है ना बहुत ज़बरदस्त, बस मुकाम इश्क के अंदर जो है ना, फिर जो आशिक होता है वो बोलता नहीं, बस ये जो है वो चीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त, इख्तियार उसको होता है, सब इख्तियार है। तो मखलूक़ात तबाह में थी तो आई है ना कि हम इसको ख़त्म कर देते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा वाला, फिर अल्लाह बिल्कुल, फिर अल्लाह ने खुद उसकी फितरत उसकी जिबलत को ख़त्म कर दिया आपकी कि भाई तू ठंडी हो जा। अच्छा खैर इस पे शेख वो दूसरा तो नुक्ता नज़र है जी ये या नारुकूनी बर्दन व सलामन।
अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये मौक़े नजूम किताब अभी हम उसका दूसरा कर रहे हैं ना, दूसरा एडिशन कर रहे हैं, उसमें मलिक साहब ने पढ़ी हुई है वो जिस्म के 8 अज़ा के, उसमें हर रोज़ के बारे में बताया कि जब ये हाथ से तू करेगा तुझे ये करामात मिलेंगी, आँख से तुझे ये मिलेंगी। तो पाँव का बताया कि जी जब पाँव से तू करेगा तो शायद तू पानी पे चलेगा या हवा में उड़ेगा, मतलब एक उन्होंने बताया करामत ही है ना ये भी। उसके बाद शेख ने उसी मकाम पे लिखते हैं कि ये जो करामत मतलब कल्ब से पहले 7 जितने भी अज़ा हैं उन सब की करामात का जिक्र किया। उसके बाद लिखते हैं जितनी भी ये करामात है ना ये सब हिजाब वालों के मकामात हैं। और फिर कहते हैं कि जी जब बंदा कल्ब में आता है ना उसके बाद उसका वो अगला सफ़र शुरू होता है, यानी कि जो आप जिस तरह महराज हम कहते हैं ना कि जी 7 आसमान है, पहले आसमान पे गया दूसरे, तो ये जो 7 आसमान और 7 सियारे हैं जिनकी महराज होती है, तो ये वही 7 जिस्म के अज़ा हैं शेख के नज़दीक। हर उसकी कोई करामत है उस जगह पे मिलता है। तो शेख ने कहा कि जी जो बंदा मतलब इस ये जो पानी पे चलने वाला लग गया, अब वो शेख ने मिसाल दी हज़रत अबू मदीन के वाले से। हज़रत अबू मदीन शेख अकबर के मतलब ऐसे बुजुर्ग हैं कि बड़ी तारीफ़ उनकी करते हैं, कहते हैं जी वो ऐसे थे, हाँ शुरू से मतलब शुरू में से कहते हैं वो इतने बड़े लेवल पे थे कि अब्दाल जो हैं वो उनके पास आया करते थे और इस बात की तमा रखते थे कि हमें इन जैसा मकाम मिले। और फिर कोई मुश्किल होती ना तो अब्दाल कहते यार ये तो हम खुद ही कर लेते हैं, तो आप तो ये काम नहीं कर सकते, तो आप और हम आपके मकाम की तमा रखते हैं, आपको हमारे मकाम की तमा ही नहीं है। यानी कि वो उनसे ऊपर लेवल के मकाम के थे ना सादा लफ्ज़ों में। तो शेख कहते हैं कि जो ऊपर वाला होता है ना तो वो फिर अबूदियत में कमाल की तरफ जाता है, फिर ये तसर्रुफ और ये चीज़ें नीचे रह जाती हैं, इस तरह नहीं जा नहीं सकता ना। इसीलिए तो शेख ने आगे अब्द की बात करके सारी टॉपिक ही चेंज कर दिया। पहले कहा कि जी नफ्स में कामिल है, अब देखें ना गौर करें अल्फाज पे, ये नहीं कहा अब्द है। आगे कहा कि जो अब्द है तो वो किस तरफ जाएगा कि कामिल अबूदियत की तरफ, वो फिर तसर्रुफ ही नहीं जाएगा कि जी मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। वो कहते ठीक है हक़ ताला ने जो चाहे मेरे से बेहतर चाहे बस ठीक है। तो ये इस तरह करके जब तसर्रुफ आता है, तसर्रुफ करने के बाद बंदे के अंदर तकब्बुर और वो गुरूर वाले जो एक उनसर थोड़ा सा मतलब स्लाइटली सा वो रह जाता है, वो हिजाब है ना, वही हिजाब वही हिजाब है। और इसके बाद जब बंदा कामिल अबूदियत की तरफ आता है तो वो इस बात पे गुरूर करता है कि या अल्लाह मैं इस बात पे तकब्बुर करता हूँ कि मैं तेरा बंदा हूँ, यानी अपने मिजाज से निकल जाता है। वो कहता है जब मिजाज से निकलता है तो फिर तो नफ्स की कोई गर्ज ही बाकी नहीं रही, फिर उसको तसर्रुफ की जरूरत ही क्या है, फिर क्या जरूरत उसको, चाहे इधर है चाहे उधर है, उसके लिए तो दोनों बराबर हो गया। अगर मिजाज से नहीं निकला तो फिर तो और मकाम में। तो ये इस तरह करके और वो बहुत बुरा कहता है। आगे चलें जो और थोड़ा सा। तो इसकी जो डिटेल अगर आपने पढ़ दी है ना कि हर रोज़ से कौन सी करामत, और वो मौक़े नजूम में देखें उसमें आपको डिटेल भी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि जब वो कल्ब के मकाम में जाते हैं तो फिर क्या होता है और फिर उसमें क्या क्या और चीज़ें उसको मतलब पहले तो तक करनी पड़ती हैं, फिर नई चीज़ें और आती हैं ना। उन्होंने सितारों से भी इनको मंसूब किया ना, असल तो शुरू ही उधर से होती है कल्ब से, कल्ब और बाकी तो सारे रास्ते हैं उधर तक पहुंचने के लिए, उधर तक पहुंचने के बाद गुलदस्ता खुलता है। जहरी बात, असल चीज़ तो वही है ना। हदीस में भी है कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, ये ठीक हो जाए तो सब ठीक है, ये ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको जिस्म की कोई एक करामत मिल भी गई है तो इधर ठीक नहीं है तो उसका वो फ़ायदा तो नहीं है ना। उस करामत से हो सकता है आप कितने हिजाब में चले जाएं, किसी और मसले में गिरफ्तार हो जाएं। वही है ना, ये ठीक है तो बाकी सारा जैसे वो हदीस भी है कि जिस्म का एक लोथड़ा जो वो ठीक है तो पूरा जिस्म भी ठीक होगा, अगर वो ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब होगा। मेन चीज़ तो उसी की तरफ ही है। आगे चलें जी।